क्या आपने भी पूरा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है? तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप एक गैम्बलर हो। हाँ, क्यों? वो आज मैं इस टॉपिक में बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? ओके, डाइवर्सिफिकेशन ऐसी चीज होती है जब तुम्हारे पास कुछ लमसम अमाउंट है, उसको एक शेयर में इन्वेस्ट करने की बजाय तुम अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो इसको क्या होता है? सिंपल भाषा में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन कौन से सेक्टर में करना चाहिए वो आज मैं बताऊंगा। ओके, बहुत सारे सेक्टर्स है, एक ही सेक्टर नहीं है। ओके, क्यों पूरा पैसा तुम एक ही सेक्टर में लगाओ? अगर आपका ट्रेड, आपका जो शेयर है नीचे जाएगा तो तुम्हें डायरेक्ट लॉस हो जाएगा। तो ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा कि तुम इन्वेस्ट करने के बाद भी तुम स्टेबल इनकम अर्न कर सकोगे, मतलब लॉस से थोड़ा हार बच जाओगे। कैसे? ठीक है, आज मैं बताऊंगा। ओके, देखो सेक्टर्स की बहुत सारे सेक्टर्स है, मेजर सेक्टर्स मैं बताऊंगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, फर्स्ट ए आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर तो तुम्हें पता है कितना बूमिंग चालू है। ओके, आईटी सेक्टर इज मोस्ट प्रॉफिटेबल एवर, मतलब अभी ट्रेंड पे चालू है आईटी सेक्टर। सेकंड फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर तो तुम्हें पता है, फार्मेसी सबको चाहिए, फार्मेसी मेडिकल्स। ओके, ये भी अच्छा सेक्टर है। बाद में एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर ऑयल, तुम्हारा क्रूड ऑयल। फोर्थ सेक्टर कौन सा हो सकता है? तुम जो मैगीज वगैरह खाते हो, फूड सर्फ एक्सेल्स वगैरह, वो जो है फास्ट कम मूविंग, या फिर सीजी फास्ट मूविंग, जो ये रहते हैं गुड्स, वो जैसे तुम्हारा कैडबरी है, तुम्हारा सर्फ एक्सेल है, तुम्हारा साबुन है, ये जो छोटी चिल्लर चिल्लर है ना, वही ये सेक्टर बनता है उसका एक। फिफ्थ सेक्टर रियल एस्टेट, ये भी बहुत बेहतरीन सेक्टर है। ओके, और कुछ? हाँ, जो अभी तुम यूज कर रहे हो ना डाटा, वो भी एक सेक्टर है। टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेक्टर बोल सकते हो, बट टेलीकॉम लिखा हूं मैं। ओके, अच्छा ठीक है, देखेंगे अभी कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो सुनो, अगर तुम्हारे पास, इफ तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, सिंपल सिंपल। ओके, 1 लाख रुपए है, तो क्या हो जाएगा, क्या करना है तुम्हें? एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा है तुम अलग 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 सेक्टर में इन्वेस्ट करो। जैसे कि इसमें 20,000 रुपए इन्वेस्ट करो। ओके, इसमें 20,000 इन्वेस्ट करो, तुम्हें जितना लगे। इसमें 10,000 इन्वेस्ट करो। हाँ, इसमें 20,000 इन्वेस्ट करो। ओके, समझ में आ रही है बात? इसमें 20,000 इन्वेस्ट करो, इसमें 10,000 इन्वेस्ट करो, मतलब समझो। ओके, मान लो खुदा ना खास्ता आईटी सेक्टर गिर गया। ओके, आईटी सेक्टर गिरने के बाद यहाँ जो लॉस हो जाएगा, इसमें जो लॉस हो जाएगा, ये सेक्टर उसको फिल करेंगे, मतलब लॉस का पता ही चलने नहीं देंगे। क्योंकि अगर कोई आईटी सेक्टर गिर जाएगा तो कौन सा ना कौन सा ये जो इसमें जो सेक्टर है वो बूम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बूम होने से यहाँ जो लॉस हुआ था, यहाँ प्रॉफिट में फिलअप हो जाएगा। तो तुम्हारा जो कैपिटल है, तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है, ज्यादा कुछ रेड तो नहीं दिखाएगा, और ज्यादा ग्रीन भी, मतलब स्टेबल रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन का एक बेनिफिट, सबसे बेहतरीन बेनिफिट है, तुम्हारे कैपिटल को डेंट ज्यादा नहीं लगता, मतलब तुम्हारा इनकम स्टेबल रहता है। ओके, ये याद रखो। तो देखो, अगर तुम्हारे पास एक है तो यहाँ 20 20 10 20 20 10 ऐसा कुछ करके तुम इन्वेस्ट करो, ताकि समझो आईटी सेक्टर गया, फार्मा भी गिर गया, समझो कुछ कारणों से फार्मा भी लॉस हो गया, गिर गया, तो क्या ये जो बाकी के सेक्टर्स है उसको फिलअप करेंगे। ओके, यही होता है डाइवर्सिफिकेशन। वो बड़े बड़े लोग तो बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट्स जनरेट द स्टेबल इनकम।
ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन, जो स्टेबल इनकम ग्रोथ करके देता है बड़े बड़े लोगों को। हाँ, तो अपन बिगिनर से तो समझना चाहिए कितना करना है, कैसे करना है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से नहीं करना है। ओके, बिगिनर्स को समझना जरूरी है मेरे भाई लोग। ओके, तो अभी देखेंगे क्या एग्जैक्टली जो बुल मार्केट होता है तो कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा करता है। हाँ, करता है, सेक्टर वाइज करते हैं। जब समझो बुल मार्केट है, बुल मार्केट, तो कौन से परफॉर्मेंस सेक्टर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो मैं बताऊंगा। एक्चुअली परफॉर्मेंस सेक्टर्स ऐसे है, जब बुल मार्केट है तो सबसे बेहतरीन, सबसे मुझे तो लगता है सबसे बेहतरीन जब बुल मार्केट है तो रियल इस्टेट करता है, रियल इस्टेट फर्स्ट वाला। सेकंड कौन सा करता है, आईटी करता है। मैं बता रहा हूँ एक कंपोनेंट्स में बता रहा हूँ तुम्हें, एक नॉलेज हो जाए कि बेयर मार्केट में बुल मार्केट में क्या होता है। बुल मार्केट में प्रोबेबली रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर बूम करते हैं, ओके, परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, ओके। और बियर मार्केट में, बियर मार्केट में कभी कभार आईटी सेक्टर भी आता है, ओके, कभी कभार आईटी सेक्टर आता है, कभी कभार फार्मा, एटो, ओके। तो बियर मार्केट में फार्मा आता है, फार्मा से सेक्टर परफॉर्मेंस अच्छा करता है, ओके। एटो, एटो सेक्टर अच्छा करता है, ओके, याद रखो। और इन्फ्लेशन में कौन सा सेक्टर अच्छा है तो वो भी बताऊंगा। इन्फ्लेशन में कौन सा, इन्फ्लेशन में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो वो है, इन्फ्लेशन के बाद भी समझो कौन एनर्जी परफॉर्मेंस करती है। क्यों, इन्फ्लेशन हो या ना हो तुम्हारी गाड़ी चलती रहेगी, ओके। यही है, इन्फ्लेशन ना हो या हो, तुम घर घर बनाने में तुम मेटल्स यूज करोगे, सलिया वगैरह, ओके। तो इसमें भी क्या आता है, एनर्जी, एनर्जी सेक्टर और मेटल सेक्टर बढ़िया काम करते हैं, ओके। इन्फ्लेशन में भी, बुल मार्केट में रियल एस्टेट और आईटी करता है, बियर मार्केट में फार्मा, एटो, आईटी भी करता है, ओके। आईटी भी सेक्टर करता है, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ओके। एटो सेक्टर, इन्फ्लेशन में एनर्जी एंड मेटल सेक्टर है, बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, ओके। अभी रेसिशन में, ओके, रेसिशन में कौन सा करता है, याद रखो। और इसमें एफ एम सी जी भी करता है, ओके, इन्फ्लेशन में, ओके। तो रेसिशन में, रेसिशन रेसिशन में एक बेहतरीन दो कंपोनेंट्स बताऊंगा, वो है यूटिलिटीज, जो सर्विस एरियाज रहते हैं, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज एंड एफ एम सी जी, ये दो सेक्टर से, यूटिलिटीज मतलब सर्विस से, और एफ एम जी सी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ओके, ये भी कह सकते हो। तो बुल मार्केट में ये काम करते हैं, स्पेसिफिक है, ओके। एक नोट करके लिखो, नोट रखो, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कभी रेसिशन हुआ तो इसमें लगाओ, इन्फ्लेशन हुआ तो इसमें लगाओ, मतलब एक ओवरऑल एक नॉलेज इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना, तो वैसा ही है डाइवर्सिफिकेशन। अगर तुम्हें समझ में आ गए डाइवर्सिफिकेशन, तो मैं एक रिपीट करता हूँ एक फोकस के लिए। ये तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है, ओके। 10 लाख रुपए एक स्टॉक में डालोगे, एक्स वाई जेड स्टॉक से, कौन सा समझो एक सेक्टर में डालोगे, क्या, आईटी सेक्टर पकड़ो। आईटी सेक्टर में 10 लाख रुपए डालोगे, कभी प्रॉफिट हो जाएगा, क्यों, मार्केट तुम्हारे फेवर में है तो प्रॉफिट, अगेंस्ट में गया है तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। बट उसी लॉस को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 इधर, 2 लाख इधर, 2 लाख इधर, 2 लाख इधर, 2 लाख इधर, ऐसा ब्ला ब्ला करके करके डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब उस पैसे को 7-8 जगह डाइवर्ट करना चाहिए, छोटे 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 पार्ट्स में, ताकि हमें लॉस ना हो और स्टेबल इनकम जनरेट होते जाए, ओके। समझ में आई थी बात, ठीक है। देखेंगे अभी कि डाइवर्सिफाई तुम्हें करना चाहिए या ना करना चाहिए। मैं एक पॉइंट बताऊंगा बस, अगर तुम बिगिनर हो, ओके, अगर तुम बिगिनर हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्रोबेबिलिटी में 100% दावे के साथ बोलूंगा कि तुम डाइवर्सिफाई करो, एक स्टॉक में मत रखो पैसा,
ओके, 90% लोग लॉस करते हैं। अगर तुम डाइवर्सिफाई करोगे तो तुम्हारी चांसेस लॉस करने के बहुत घट जाएंगे, 2%। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि डाइवर्सिफाई करने से लॉस नहीं होगा, होगा लॉस, बट बहुत बहुत कम रेशियो में हो जाएगा। ओके, तो देखो इतना समझ में आ गया। कुछ इश्यू है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं पिन करके उसका रिप्लाई करूंगा, नहीं तो अगला टॉपिक बनाऊंगा। चलो मिलते हैं ऐसी तड़ाकेदार स्टॉक मार्केट रिलेटेड टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।